आज हम सॉल्व करेंगे 7वीं क्लास का पीरियोडिक टेस्ट, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन पहला है। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑप्शनल है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक सही होगा। 5 नंबर का ये 5 क्वेश्चन है इसमें। पहले वाले में हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, सीधा आंसर लिखना होता है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे 22/7। 22/7 को मिश्रित भिन्न में लिखिए। मिश्रित भिन्न का मतलब क्या है? जिस तरह से ये वाला रूप मिश्रित भिन्न है, ये रूप मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न का मतलब है कि एक तो भिन्न में है और उसमें पहले कोई नंबर होगा, अंश होगा, बटे में हर होगा और कोई सही नंबर भी होगा, करेक्ट वाला। ये इस वाली इस तरह के रूप में नहीं है, तो इसे भिन्न तो मिश्रित भिन्न तो नहीं कह सकते, इसलिए ये हो गया गलत। अब इसमें क्या करना है, जिन्हें ऐसे भाग करने आती है, ऐसे आदत है वैसे कर लेना, लेकिन गलत मत करना। भाग करके देखो, ये जो अंश है ऊपर वाला, ये अंदर चला जाएगा, इसमें भाज्य बन जाएगा, और भाजक जो है ये नीचे का हर है वो बाहर आ जाएगा। अब इसकी भाग करेंगे, 7 या 21 और 22 में से 21 गया, 1 बचा। अब ये जो शुरू में है ये तो होता है पहले, ये जो नीचे शेषफल बचता है ये ऊपर आ जाता है, और जो ये नीचे है 7, नीचे वाला हटता नहीं है, नीचे सेम जैसा है वैसे ही रहेगा। यही इसका आंसर है ये। लेकिन इतना लंबाई से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करने वाले डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट बता देता हूं कैसे होगा। सीधा करना क्या है, कम का 1, दूनी का 2, तीये का 3, चौके का 4, पंजे का 5, सत्ते का 7, जो नंबर ये हैं वो शुरू में आएंगे। जैसे हम 7 का पहाड़े पढ़े, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौक 28, 22 से ज्यादा हो जाएगा, 22 तक, 22 के नजदीक तक पढ़ना है। 7 या 21, 21 22 के नजदीक है, 7 या 21, तीये का 3, तो तीये का 3 पहले आ जाएगा। इसमें तीये का 3 नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसका मतलब ये सही होना चाहिए। अब 21 आ गया, यहां तक ही सॉल्व मत करो, अभी और सोचो कि जैसे 7 या 21, तीये का 3 आ गया, 21 बाद में 21 आया, अब वो 21 इससे घटेगा 22 से, 22 से 21 घटाया, 1 बचा, 1 ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा आंसर है। नीचे वाला 7 ही रहता है, बदलता नहीं है। फिर उसके अलावा एक तरीका और है इसे जल्दी और करने का। 22/7 को मिश्रित भिन्न चाहिए ना, 22/7 का मिश्रित भिन्न, ये मिश्रित भिन्न है नहीं, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अगर इनमें से भी नहीं है दोनों में से, तो फिर इनमें से कोई नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। अब इसमें क्या करना होता है कि इस 7 की इस वाले 1 में गुना करके इन 3 को जोड़ना पड़ता है। अगर ये गुना करके जोड़ करके ऊपर वाला नंबर बन रहा है तो इसका मतलब सही है, वरना गलत है। 7 एकम 7, 7 की 1 में गुना करी, 7 एकम 7, और जो 7 आया उस 7 में 3 जोड़ दो, 7 एकम 7 और 3 10, 10 तो है नहीं, ये तो 22 है, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन चेक करो, 7 या 21, 21 और 1 ये वाला 22, 7 या 21, 7 और 3 की गुना हुई 7 या 21, और ये 1 को जोड़ा 22, 22 ये ऊपर है, इसका मतलब ये सही है। इस पे आ जाते हैं। यहां पर लिखना क्या है, लिखने का तरीका यह है कि हिंदी में चाहो तो लिख देना उत्तर, और यहां पर लिख देना क्वेश्चन पहला है ना, पहला क्वेश्चन लिखना क्वेश्चन नंबर 1। इंग्लिश में लिखना चाहो प्रश्न लिख देना, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर हम कर रहे हैं, और उत्तर है हमारा 3rd। कितना? 3 सही, 1/7। सिर्फ इतना लिख के आना है, इतना। ये जो पूरा क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न, और ये पहला यहां से यहां तक कुछ भी नहीं लिखना, वरना लिखने में सारा टाइम निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन पेपर टीचर के पास होता ही है, वो वहां से चेक करते हैं। तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है, प्रश्न 1 लिखना है, उत्तर लिखना है, बताना है कौन सा सही है हमारा, और पूरा लिख देना ऑप्शन, जो भी ऑप्शन होगा, सिर्फ इतना ही लिख के आना है। आगे हम यहां पर देखते हैं दूसरा, न्यूनतम रूप में लिखिए 5/8 का 3/5। अब का मतलब है, जहां का लिखा हो वहां लिख दो गुना का निशान। हमने लगा दिया यहां गुना का निशान, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मन से सोच लो कि यहां 100% गुना होगा। चाहो तो क्वेश्चन पेपर में ही गुना का निशान लगा करके इसे देख सकते हो।
अब अगर कभी गुना का निशान हो तो क्रॉस में भाग हो जाती है, ये 5 इस 5 से कट जाएगा। अब ये 5 इस 5 से कट गया, क्या बचा ऊपर 3 और नीचे बचा 8। 3/8 कहाँ है, ये रहा, सेकंड इसका आंसर हुआ। इसमें भी क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रश्न का पहले का पहला, पहला का दूसरा है ये, और ये पहले का पहला है। उत्तर में हमें क्या लिखना है, सेकंड ऑप्शन सही है हमारा, 3/8। 5 से 5 घट गया, 3/8। सिर्फ डायरेक्ट इतना आंसर लिख के आना है, सिर्फ इतना। प्रश्न पहले का दूसरा, उत्तर में सेकंड, 3/8 इसका आंसर है। अब ये तीसरा देखते हैं। तीसरे में कह रहा है 2/3 गुना में, यहाँ बॉक्स है, बराबर में 10/30 आना चाहिए, बताओ बॉक्स में क्या संख्या आएगी, इनमें से कोई नंबर होगा। अब यहाँ देखो ये 2 है और 2 किससे गुना करे, ऐसा ऊपर कौन सा नंबर होगा जिससे कि 10 आ जाए। सीधा सिंपल पता चल रहा है, 2 5 से गुना करेगा तभी 10 आएगा, तो 5 यहाँ पर है, 5/10 यही आंसर हुआ। अगर यहाँ 2 से 10 की गुना करेंगे 20 आएगा, जबकि 10 है ऊपर। 2 से 10 की गुना करेंगे यहाँ 20 आएगा, जबकि 10 है ऊपर। 2 से 10 की गुना करेंगे तब भी 20 आएगा, जबकि 10 है ऊपर। 2 से 5 की गुना करेंगे 10 आएगा, नीचे 3 से 10 की गुना करेंगे 30 आएगा। 5/10 अगर हम यहाँ रख दें तो 10/30 ही आंसर आएगा। 2 की 5 में गुना करेंगे 10, 3 की 10 में गुना करेंगे 30। सीधा सिंपल देखने से पता चल रहा है 10 कब आएगा, जब 2 की 5 में गुना होगी, तो 5 आना चाहिए। 3 30 कब आएगा, यहाँ 5 आएगा तब 5 दूनी 10, यहाँ 10 आएगा, 10 3 30। क्लियर नजर आ रहा है, तो 5/10 इसका आंसर हुआ, ये वाला। लिखेंगे कैसे, वही क्वेश्चन नंबर पहले आप प्रश्न लिखना है, हिंदी में लिखना चाहो तो प्रश्न लिख देना, प्रश्न पहला का तीसरा। उत्तर क्या है, 4th 5/10 आंसर हो गया। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, 1/3 से भाग करो 5/3 की और मान बताओ, इसका नीचे में से कौन सा आंसर होगा। इसे भाग में सॉल्व करने का मतलब तरीका क्या है, भाग में सॉल्व करते 1/3 ऐसे लिखा, भाग का निशान को बना दिया गुना का निशान। जब भी जैसे भाग को गुना बनाओगे वैसे ही 5/3 पलट जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर पहुंच जाएगा, जो ऊपर है 5 वो नीचे आ जाएगा। और अगर कभी गुना का निशान हो तो क्रॉस में भाग हो जाती है। ये 3 इस 3 से कट गया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 5। आंसर कितना आया, 1/5 ये वाला आंसर है। यहां भी कैसे लिखोगे, प्रश्न पहला का 4th और यहां पर उत्तर हमारा है तीसरा 1/5। ये भी हो गए। अब क्वेश्चन अगला सॉल्व करते हैं। अब पहले का 5वां क्वेश्चन देखें तो 0.05 × 7, इसकी गुना 0.05 की गुना 7 में करनी है और आंसर बताना है इनमें से कौन सा है। अगर हम यहां देखें, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट है तो 2 ही होनी चाहिए। यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, 1 2 3, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ पॉइंट के बाद 1 है तो इसका मतलब ये गलत है। या तो आंसर पहला होगा या इनमें से कोई नहीं। अब देख लेते हैं, 7 पंजे 35, 35 ही आ रहा है इसका आंसर। 7 पंजे 35, 35 यहाँ आ रहा है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 अंक हैं, इसका मतलब पहला सही है। लिखेंगे कैसे, यहां पे लिखेंगे 5वां और उत्तर हमारा है पहला 0.35, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। 3/8 गुना में 6/4, 2 नंबर का है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा।
क्योंकि 2 नंबर का है। सॉल्व क्वेश्चन सिर्फ ये लिखना है कि प्रश्न 2 या फिर क्वेश्चन 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो तुम्हें 3/8 मिल रहा है, गुना में 6/4 मिल रहा है, गुना हो रही है, सीधा सीधा गुना कर दो, 6 × 18 और 8 चौक 32। चाहो तो डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हो, 6 को और 4 को 2 से काट दोगे, 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 × 9 और 8 दूनी 16, 9/16 इसका आंसर आ जाएगा। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ 18 और 32 आया कैसे, 6 की 3 में गुना है 6 × 18, 8 की 4 में और 8 में गुना हुई, 8 चौक 32। 18 और 32 को 2 से काटो पहले। अब 2 से काटने का मतलब है आधा हो जाना, 2 से काटने का मतलब आधा करना। अब 10 को 2 से काटेंगे तो 10 का आधा हो जाएगा 5। इसी तरह से 18 को 2 से भाग करेंगे, 18 का आधा 9 है और 32 का आधा 16 है। 9 और 16 ये नहीं कटेगा, क्योंकि अगर 16 को 2 से काटेंगे तो 9 2 से नहीं कटेगा, 9 को 3 से काटोगे तो 16 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये इसका न्यूनतम रूप है। गुना तो यहाँ हो गई 18/32, गुना तो 18/32 इसका आंसर होता, लेकिन इसने न्यूनतम रूप कहा तो गुना करी 18/32 आया, फिर उसका न्यूनतम रूप 9/16 आया, इसलिए हमारा 9/16 इसका आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन तीसरा में कह रहा है 14.49 को 7 से भाग कर दो और मान निकाल दो। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का है, इसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करें, ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, सीधा लिखना है प्रश्न नंबर 3। सॉल्यूशन हम इसका कर रहे हैं 14.49 भाग 7। 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, दूनी का 2 आया। 49 को काटेंगे जब 7 से 49 तो 0 लगाएंगे, 7 7 49। ध्यान रखना, जब भी पहला नंबर काटोगे 7 दूनी 14 कोई 0 नहीं आएगा, लेकिन पहले के बाद अगर 2 डिजिट को 2 अंक को एक साथ लेंगे, एक साथ काटोगे तो 0 लगेगा, तब आएगा। और इसको ये सही है या नहीं इससे चेक करने के लिए यहाँ पर रख भी सकते हो 2.07 की 7 से दोबारा गुना कर दो, 7 7 49, 7 दूनी 14 कैसा है, 7 से 49 का 9, 4 बचा, 7 की 0 में गुना करेंगे 0 0 और 4 0 आएगा, 7 दूनी 14, 14.49 सही आ रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट इसमें गलती कर सकते हैं, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन दिया है। यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर 7 दूनी 14, दूनी का 2, 7 7 49, 7 का 7, जबकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दोबारा से इसकी 7 की गुना करके देखें तो देखो 7 7 49 का 9, 4 बचा, 7 दूनी 14, 14 और 4 18। यहाँ पर क्या आ रहा है 18.9, क्या ये था 14.49 था, गलत हो गया, इसका मतलब 0 आएगा। अगर ऐसे नहीं होगा तो ऐसे कर लेना, .49 जो पहले है उसको इस तरह से अंदर रख लेना, 7 जो है बाहर आ जाएगा, 7 के भाग करो, 7 दूनी 14। अब ये 4 यहाँ पर उतर जाएगा, पॉइंट तो यहाँ पर इसका रहेगा, लेकिन ये 4 उतरने से पॉइंट लगने से 0 नहीं आएगा। अभी एक 4 उतारा, अभी 9 की जरूरत और पड़ रही है, अब 2 डिजिट एक साथ उतारोगे तो यहाँ 0 जरूर लगाओगे। 7 7 49, अब यहाँ ये आंसर हो गया 14.49 भाग 7 बराबर 2.07। कुछ गलती ऐसे भी कर सकते हैं कि 207 ऐसे भी लिख सकते हैं इसका आंसर, जो कि गलत हो जाएगा, ये भी गलत। ऐसे कैसे, 7 7 49 का 9, 4 बचा, 7 की 0 में गुना करेंगे, 0 और 4 0 आ गया, ये एक डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पर पॉइंट गलत आ गया, तो ये भी आंसर नहीं है। 2.07 2.07 ही इसका आंसर है। ऐसे करके भाग करके ये 100 करा सकते हो, 2 नंबर का इसलिए पूरी भाग करा देना तो भी चल जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें भाग करने में, छोटा ही क्वेश्चन है, इसे लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 ये 3 नंबर का है। इसमें कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर की है, इसका परिमाप ज्ञात करो।
परिमाप इसका ज्ञात करना है। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर का दे दिया है तुम्हें, लेकिन 3 नंबर लायक है नहीं क्वेश्चन, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। सीधा लिखोगे प्रश्न कौन सा है, 4। उत्तर हमें क्या मिला, पहले त्रिभुज की भुजा मिली, क्या, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा। सीधा लिखो दिए गए, क्योंकि दे रखा है इसने, दिए गए समबाहु त्रिभुज की भुजा। जैसे पेपर में लिखना है वैसे ही मैं करा रहा हूं, बिल्कुल तरीका ऐसे ही लेके चलना। 3.5 सेंटीमीटर 3 नंबर का, इसलिए पूरी बात लिखनी पड़ेगी। दिए गए समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, वरना आंसर तो एकदम आ जाएगा। अगर 1 नंबर का होता तो 3 से गुना कर देते हैं, 35 या 105, 10.5 सेंटीमीटर इसका आंसर है। सीधा 3 से गुना करनी थी। दिए गए समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर है। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है मैं बता दूं। त्रिभुज का पता ही है, 3 भुजा वाला। अब जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हों उस त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। मतलब ये समझो कि ये भी 3.5 है, ये 3.5, तीनों भुजाएं 3.5 की है। अब इसको जोड़ेंगे, 35 35 70, और 70 में 35 और जोड़ दिया 105, 10.5 हो गया। चाहो तो जोड़ के दिखा सकते हो, या फिर अगर कोई भी 3 चीजें जोड़ रहे हो, 2 + 2 + 2, 2 और 2 4 और 2 6, डायरेक्ट 3 की गुना ना कर दो 2 से, 1 2 3 जितने हों उतने ही नंबर से गुना कर दो, 3 दूनी 6, तब भी तो 6 आएगा। मतलब यह है कि 3.5 है, 3 बार उसे जोड़ा जा रहा है, तो 3 से गुना कर दो 3.5। 35 की 3 से गुना करेंगे तब भी 105 आएगा। इसीलिए इसका फॉर्मूला बना दिया गया है। ये भुजा है, 3 × भुजा साइड। क्या लिखा, दिए गए समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर इसने दी है हमें। अब सीधा लिखेंगे क्या निकालना है हमें, इसका परिमाप ज्ञात करना। किसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्या परिमाप होता है समबाहु त्रिभुज का, 3 गुना में भुजा। ये फॉर्मूला होता है। अभी मैंने बताया क्यों, क्योंकि तीनों भुजाएं उसकी जुड़ जाती हैं, और जब सेम भुजाएं हैं तो 3 से गुना कर दो भुजा की, इसलिए ये फॉर्मूला बन गया। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा। बराबर के ठीक नीचे बराबर आ जाएगा, 3 का 3 और गुना का निशान, भुजा की जगह कितना है 3.5। 35 का पहाड़ा नहीं आता, कोई बात नहीं, 3 की गुना इधर से राइट टू लेफ्ट करेंगे, दाएं से बाएं की तरफ, इकाई धाई, पहले इकाई में करेंगे। 3 पंजे 15 का 5, 1 बचा, 3 तिया 9, 9 और 1 10। कैसे किया, 3 की 5 में गुना, 3 पंजे 15, 15 का 5, 1 बचा, 3 तिया 9 और 1 10। 1 डिजिट से पहले पॉइंट है, 1 डिजिट से पहले पॉइंट, 1 अंक से पहले पॉइंट। ये सेंटीमीटर में है, इसलिए सेंटीमीटर जरूर लिख देना आंसर में। अगर ऐसे गुना नहीं हो पा रही है तो जैसे गुना करते हो तुम वैसे ही कर लेना। 3 पंजे 15 का 5, 1 बचा, 3 3 और 1 10, यहाँ पॉइंट, और फिर उसके बाद 10.5 यहाँ लिख देना। ये रफ का काम है, अगर ये करोगे तो रफ में करना, ऐसे जरूरत है नहीं, सीधा डायरेक्ट गुना कर दो। 3 पंजे 15 का 5, 3 3 9 और 1 10, ये इसका आंसर है, लिख सकते हो। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 सही 1/5, 1 सही 1/5 दे रखा है, दोनों भाग करनी है। सॉल्यूशन में वही प्रश्न 5 लिखोगे, उत्तर यहां पर लिखोगे, सॉल्यूशन लिखो क्योंकि सॉल्व करना है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसे भी सॉल्व करना है। 2 सही 1/5 भाग 1 सही 1/5।
इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ये मिश्रित भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है, मिक्सड फ्रैक्शन जिसे कहते हैं, इसलिए इसकी 5 की 2 में गुना करेंगे, 5 दूनी 10 और 1 को जोड़ देंगे। ऊपर जो है नंबर इसको जोड़ा जाता है, पहले जो लिखा है इसमें गुना होती है, किसकी, नीचे वाले की। 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5। और यहां पर भाग का निशान ऐसी रहेगा, इसकी गुना होगी 5 की 1 में, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ 5 की 1 में गुना, 5 एकम 5, और ये जो ऊपर 1 है ये तो जुड़ेगा ही, 5 जो भी हो, 1 2 3 जितना भी हो सब जुड़ता है, 5 एकम 5 और 1 6, 6/5। इसके बाद क्या होगा, भाग गुना में बदल जाएगा और ये नीचे जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर का नंबर नीचे आ जाता है। जब भी गुना हो, बताया अभी, क्रॉस में भाग हो जाती है, 5 से 5 कट गया, यहां बचा 11 और यहां बचा 6। लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न में है, इसलिए मिश्रित भिन्न में ही सॉल्व करके देंगे, इसे ऐसे छोड़ के नहीं आएंगे। अभी शुरू में ही बताया था 22/7 में ही, जो नीचे रखा है नंबर, नीचे वाला बदलेगा नहीं, लेकिन 6 की भाग करेंगे तो पहाड़ा पड़ेंगे 6 का, कहां तक, 11 के नजदीक तक। 6 कम 6, 6 दूनी 12, ज्यादा हो गया, 6 कम 6, कम का 1 आएगा शुरू में, कम का 1, 6 कम 6, 6 कम 6, कम का 1, अब आया बाद में 6, वो 6 11 से घट जाएगा, 11 से 6 घटा, आया 5, 5/6। अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो रफ में कर लेना इसे, 11 जो ऊपर है नंबर वो अंदर रखना, नीचे का नंबर बाहर रखना, 6 से भाग करना, 6 कम 6, 11 में से 6 गया, 5 बचा। अब ये जो नंबर है शुरू में आ जाएगा, जो लास्ट में सबसे नीचे सबसे ऊपर है वो पहले आ जाएगा, सबसे नीचे जो है वो ऊपर आ जाएगा, और जो नीचे है वो बदलेगा नहीं, सबसे नीचे जो है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। ऐसे गुना करके देख लो, 6 कम 6, 6 5 11, 11 आ रहा है और नीचे 6 आ रहा है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है। क्वेश्चन छठा देखो, इस नंबर की इस नंबर से गुना करनी है। क्वेश्चन का जो नंबर है ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर इस पे मिलने हैं। 1 नंबर में अगर होता तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना। जब गुना करते हैं तो गुना में क्या देखते हैं, जितने डिजिट के, जितने अंक के बाद पॉइंट आ रहा हो, गिन के उतने ही अंक के बाद जो गुणनफल आएगा, जो भी गुना के बाद आंसर आता है उतने ही अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। अब यहाँ देखो, अगर हम गुना करेंगे तो गुना के बाद सिंपल सीधी सी बात है, 2 डिजिट तो यहाँ है, पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 अंक तो यहाँ हो गए, 2 अंक यहाँ हो गए, तो 2 और 2 4 अंक के बाद पॉइंट आना है, सीधा सिंपल 4 अंक के बाद पॉइंट आना है। अब यहाँ देखो, 0 को तो कोई रखो ही मत, 1 समझो यहाँ पर, क्योंकि शुरू वाले 0 गिने नहीं जाते, 1 मान लो यहाँ। अब 1 की अगर गुना करेंगे यही नंबर तो आएगा, 10101 यही नंबर आएगा। 1 से तुम 100 की गुना करो तब भी 100 आता है, 1 से 1000 की गुना करो, 1 से 501 की गुना करो, 1 से जिसकी गुना करोगे वही आ जाएगा। तो इसकी गुना अगर 1 से की तो यही पूरा नंबर आ जाएगा। अब अभी मैंने बताया 2 अंक यहां पर है, 2 अंक यहां पर है, 4 अंक से पहले पॉइंट आ जाएगा। गिन लो 1 2 3 4, तो यहां पॉइंट आ गया, ये इसका आंसर है सिंपल। अगर 1 नंबर का होता तो सीधा आंसर निकल जाता, लेकिन अगर ये 5 में दिया है तो गुना करके दिखानी पड़ेगी। पूरी गुना करो जैसे गुना करते हैं। वन 101.01, यहाँ पर 0.01 गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 का गुना करने का मतलब है जैसा लिखा है वैसा ही लिख दो दोबारा से। 0 से गुना करने का मतलब है सब में 0 आ जाएगा। अब अगले 0 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहो तो गुना में 0 ऐसे लगा दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ पे एक और लगा दो 5, 1 2 3 4, एक और 5, 1 यहाँ पर लिख दिया, 0 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ पर लिख दिया, 0 यहाँ लिख दिया, 1 यहाँ लिख दिया, और ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। यहाँ दो डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ है, यानी 2 और 2 4 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट आ गया। ये 2 शुरू के जो है इन्हें लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए लिखेंगे नहीं। मैंने बताया था 1.0101 इसका आंसर आना है, 1.0101 इसका आंसर आना है। ये जो शुरू के 0 है
इनसे पहले इनके बाद पॉइंट नहीं है, एक के बाद पॉइंट है, तो ये जो शुरू के 0 है इनका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि अगर 0 2 लिखते हैं तो उसका मतलब भी 2 ही होता है। 0.2 लिखेंगे तो उसका अलग मतलब होगा। 2.2 या 20 इसका मतलब अलग है। 2.5 इसका मतलब है 2.5 रुपए, यानी 2.5 2 से आधा ज़्यादा। जैसे 0.1 ये लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1.5। अगर यहाँ पर लिख दिया 0.1 तो ये इसका मतलब 1.5 नहीं है। अब अगर यहाँ 5 भी लिख देंगे तब भी 1.5 नहीं है। 0.15 पैसे हो गया इसका मतलब। यहाँ 1 रुपये 50 पैसे है, यहाँ पर 15 पैसे है। अगर यहाँ ये हटा भी देंगे 1.5 भी लिखेंगे तो दोनों का मतलब एक है। ये भी 1 रुपये 50 पैसे है, इसका मतलब भी 1 रुपये 50 पैसे है। तो डायरेक्टली यहाँ जो आंसर तुम्हें लिखना है वो यहाँ लिखना है अतः करके। अतः 101.01 मल्टीप्लाई 0.01 बराबर ये आंसर 2 0 मत लिखना, 1.0101। यहाँ पर ये आंसर इसका हो जाएगा। 5 नंबर का, इसलिए पूरी गुना करनी पड़ेगी, अतः लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इसकी जो हमने गुना की, इसकी गुना करने के बाद ये आंसर आया। आंसर वही आया, 2 अंक के बाद पॉइंट था, सिर्फ 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया। यहाँ 1.0101 1.0101। सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सभी की प्रैक्टिस कर लेना। इसी तरह के पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करके रखो। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आप पर पहुंचता रहेगा। तो यार बेल आइकन जरूर ऑल पर रखना। अगर ऑल नोटिफिकेशन पर रखोगे उसको तो सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।